ना। चलिए, पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर तक हमने बना लिया था। यह जो क्वेश्चन है 3.5 का दूसरा क्वेश्चन का दूसरा सवाल है जो कि सामने दिख रहा है। बनाना शुरू करें ना, शुरू करें। क्या कह रहे सवाल? कह रहे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए के का मान बताइए। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व में समीकरण है 3x + y बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है। उसके बाद यहां लिखा है 2k माइनस में 1 इंटू में x प्लस में k माइनस में 1 इंटू में y और बराबर में 2k + 1। बोलो बच्चा, ये है आपका समीकरण नंबर कितना? आप सबसे पहले a1 का मान निकालिए। a1 का मान 3, b1 का मान बताओ 1 और c1 का मान -1। a2 का मान बताओ कितना होगा? 2k माइनस 1, ये होगा a2 का मान और b2 का मान आप देख रहे हो k माइनस 1। तो यहां होगा b2 बराबर में k माइनस में 1 और c2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2k + 1। बोलिए, अब हमें कहेंगे चूंकि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, ए बाबू, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। हाई दोनों बराबर हो जाए तो हो जाए, लेकिन हाई दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, इसको भी बराबर रहना पड़ेगा, इसको बराबर। और हाई दोनों बराबर नहीं होगा तब तो अद्वितीय में हल आ जाएगा। है, पहले हम उसी को प्रायोरिटी देंगे जिससे हमको पहले मुलाकात होगा। बात बुझाया? एक मतलब जैसे हम कहना चाहते हैं कोई समीकरण युग्म में ए भी बराबर ना हो, ए भी बराबर ना हो, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो उसका कोई हल नहीं होगा। हम पहले देखेंगे बराबर नहीं है, अद्वितीय हल। हाई बराबर हो या चाहे ना हो, एक बराबर नहीं हुआ, अद्वितीय हल। हाई बराबर है, हाई नहीं होगा, तब कहेंगे कोई हल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। a1 का मान बताइए कितना होगा? 3। a2 का मान बोलो वो कितना है? 2k माइनस 1 बराबर में b1 का मान बोलो 1 का, b2 का मान बोलो k माइनस 1 और डज नॉट इज इक्वल टू -1 और बट्टा में -2k प्लस में कितना बाबू? आप इन दोनों को लेकर हल को इसको बराबर कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों बराबर करो। लिखो यहां पे ये चूंकि 3 बट्टा में 2k माइनस 1 बराबर में 1 बट्टा में k माइनस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा, तो 3 में k से 3k और माइनस में 3 और बराबर में यहां होगा 2k और माइनस में 1, 2k इधर आएगा तो 3k माइनस में 2k। बोलो, और बराबर में -1 और प्लस का 3 इधर आ जा, यहां होगा k बराबर में कितना बाबू? 2। k का मान अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो हाई दोनों बराबर होगा। आए दोनों बराबर होगा, हाई बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। अब देखो, इसको ज्ञात करना जरूरी है कि नहीं है? इसी से पता लग जाएगा। इसका आंसर 2 ही दिया होगा। दिया है, देख लो, चेक करो, चेक करो तब ना क्लियर होगा, तुमको भी समझने में जाएगा। अब सुन लो, ये 2 पर इसको चेक करने का आप कहोगे सर हाई बराबर हो गया और कहीं हाई बराबर हो गया तो क्या होगा? तो उसको, उस सस्पिशन को दूर करने के लिए तुम यहां के का मान सब में मान पुट कर लो, तो यहां हाई दोनों तो पक्का बराबर होगा। खाली हाई में रखो, यहां रखोगे 1 और यहां के का मान 2 में से जाए कितना होगा? 1। इसका फाइनल मान कितना? 1। इसका भी मान 1 आ जाएगा तो कह देंगे दोनों बराबर होगा, और नहीं तो बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो काम खत्म हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहां में 2 एकम 2, यहां देखो 1 बटा में 2 एकम 2, 2 दूना के का मान 2, 2 दूना 4 प्लस 1 मतलब 5। आप बताओ 1 और 1 बटा 5 को बराबर होगा? तो नहीं होगा। ये आपका आंसर आ चुका है। कौन दिक्कत है? आया कि नहीं आया समझ में? आया तो जल्दी नोट करिए।
सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन और वज्र से हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं बताइए। ठीक ना, तो तनी मुनी याद करने के लिए थोड़ा सा हम बना देते हैं ना। एक बार बाबू 8x प्लस 5y बराबर में 9, समीकरण नंबर 1। यहां है 3x प्लस 2y बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। तुम चलो बच्चा पार्टी समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर में कितना 9। यहां होगा 8x बराबर में 9 माइनस में 5y, x बराबर में हो जाएगा 9 माइनस में 5y बट्टा में 8। अब यहां लिखो x का मान समीकरण कितना में 2 में रखने पर सबको पता है ना, 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर में 4। 3x प्लस 2 गुणे y का मान बोलो बच्चा। ओए ओए सॉरी सॉरी सॉरी, x का मान ना, तो 3 गुणे x का मान कितना है 9 माइनस में 5y बटा में कितना 8। अब प्लस में 2y बराबर में कितना 4। अब इसको हल करो, 3 से गुणा करो तो 9 3, अब माइनस 5 15y और बटा में 8 प्लस में 2y बराबर में 4। बोलो यहां होगा 27 प्लस 15y प्लस 8 दूना 16y और बटा में 8 बराबर में कितना 4। 15 को 16 को 31 को 31y प्लस 27 क्या, अच्छा यहां माइनस है, सॉरी 1 मिनट, यहां माइनस है, हो गया जाने दो कोई बात नहीं, अब वो नहीं आएगा। अब यहां कितना होगा बोलो 27 प्लस y बराबर 8 चौका 32, 8 गया होने 8 चौका, यहां माइनस 15y है प्लस में 16y, 16 में से 15 जाएगा प्लस y और 27 को उधर भेज दो तो कितना होगा बताओ तो। y बराबर में 32 माइनस में 27 और y बराबर में कितना हुआ 5। इसलिए x इंतजार कर रहा है y का, कहां पे यहां पे 9 माइनस में 5y और बट्टा में कितना है 8 है। x बराबर में 9 माइनस में 5 गुणे y का मान 5 बट्टा में 8। x बराबर में 9 माइनस में 50 25 बटा 8। x बराबर में माइनस से कितना हो जाएगा माइनस 16 बटा में 8, 8 दूना 16, x का मान कितना होगा -2। तो x और y का मान निकल के सामने आ चुका है। x का मान कितना -2, y का मान 5। ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको निकालना हो तब वज्र गुणन विधि से। कौन विधि से बाबू, वज्र गुणन विधि से अगर आपको निकालना होता तो क्या करते, इस विधि का नाम आप रख दीजिए भैया, कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसने कहा है कि आप दोनों विधियों से हल करिए और तब मुझे बताइए कि कौन विधि आपको अच्छा लगता है, कौन आसान लगता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि में क्या करना है बबुआ, x बराबर में करना है बस 12। उसे पहले आपको a1 b1 c1 निकालना पड़ेगा ना। समीकरण लिखिए पहले 8x प्लस में 5y बराबर में 9, उसके बाद है 3x प्लस में कितना बाबू 2y बराबर में कितना 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। a1 का मान कितना है 8, b1 का मान कितना है 5, c1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है और c2 का मान बताओ। इसलिए x बराबर में बस 12 माइनस बस 21 बट्टा में अब 12 माइनस में अब 21। सही है। यहां बोलो b1 का मान कितना रखोगे 5 और c2 का मान कितना है -4 माइनस b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है -9। अब बट्टा में हो जाएगा a1 का मान 8 और b2 का मान 2 और माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान
5, यानी x बराबर होगा माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 18 बटा में 16 माइनस 15। ठीक है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद x बराबर में होगा माइनस का 2 और बटा में 16 में से 15 गया 1, x का मान बोलो -2। अब इसी प्रकार आप y का मान निकालोगे। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख जाएगा ना? चलो दिख जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब y बराबर में क्या होता है? का 12 माइनस का 21 बटा में अब 12 माइनस अब 21। बताओ ट्रिक भूलने वाला है कहियो? C1 का मान जरा बताओ ना मुझे। माइनस का 9, A2 का मान बताओ 3, माइनस में C2 का मान बताओ। तो यहां +4 कर दें। A1 का मान कितना बाबू? 8। अब बटा में A2 का A1 का मान 8, अब B2 का मान 2, A2 का मान 3, अब B1 का मान 5। तो y बराबर होगा माइनस का 27, 9 3 27, 8 चौका 32 बटा में 8 दूना 16 माइनस 15, यानी y का मान होगा माइनस का 5 नहीं प्लस का 5। प्लस का 5, इसमें भी +5 आया है ना? आया है। और इसका मान 1, यानी y का मान कितना? 5। भाई बन गया सर वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन अच्छा लगा आपको? उतारोगे का? इसको आप लोग घर से बना लेना, बन जाएगा। इसके बाद रहा भाषा वाला क्वेश्चन। तो भाषा वाला क्वेश्चन के बाद करें वो है। देखो एक और भाषा वाला सवाल देखो, ठीक है? घबराओ नहीं, ऊपर बोला है। अब देखो तुमसे क्या कह रहा है यहां पे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है जो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। पहले समीकरण युग्म बनाइए, यदि उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से क्या करिए? हल ज्ञात करिए। अब बीजगणितीय विधि में किसी का नाम रखा है? बीजगणितीय में 3 गो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। अब एक बाद से जिस विधि से तुमको बनाना है बनाना भैया, हम फोर्स नहीं करेंगे, जिस विधि को लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया है। क्वेश्चन ने कहा बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि में कौन गो विधि होता है? 3 गो। कौन कौन? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। चलो क्या कहता है क्वेश्चन। एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। माने एक छात्रावास में कोई लड़का रहता है तो महीना का 1 भाग नियत है, जो इतना दिन रखिएगा तो आपको इतना पैसा देना है, बात खत्म। ठीक ना? और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया, और शेष जो 1 भाग नियत है, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया। आगे बोल रहा है जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन अतिरिक्त है, नियत तो है, नियत तो देता ही होगा। उसके अलावा 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय का करें? ज्ञात करें। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, माना नियत व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय बराबर में कितना रुपया? x रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन अतिरिक्त जो भोजन का मूल्य है वो कितना रुपया है? y रुपया। अब देखो प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से यहां कहेंगे ए 20 दिन भोजन करता है, लिख देते हैं चूंकि इस बार ए 20 दिन क्या करता है बाबू? भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। तो 20 दिन अतिरिक्त है, नियत तो रुपया वो दिया ही दिया है लड़कवा। ये जो है वो नियत रुपया, जो नियत व्यय है वो तो दिया है, क्योंकि 1 महीना का पैसा इस बात पे है कि 1 भाग को नियत है और 1 भाग इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा ने कितना दिन भोजन लिया। तो माने 1 महीना का जो पैसा देने का खर्चा है वो व्यय, नियत व्यय और अतिरिक्त भोजन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नियत व्यय 100 रुपए तो दिया ही होगा। अतिरिक्त कितना दिन भोजन किया है? 20 दिन। तो 1 दिन के लिए कितना रुपया? तो 20 दिन के लिए कितना रुपया? 20 हो गया। दोनों रुपये में मिला 1 रुपया
1000 रुपये। समीकरण नंबर कितना? फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब आओ प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे भाग से ए बाबू, दूसरा भाग में कह रहा है चूंकि बी 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन का करता है, भोजन करता है, तो ये बताइए ये भी तो 100 रुपये दिया ही होगा नियत वाला, और 26 दिन जो भोजन किया है तो एक दिन के वाई रुपये, तो 26 दिन के कितना रुपया? 26 वाई रुपया इसको देना पड़ेगा, और दोनों रुपये और मिला 1 और रुपया, 1100। समीकरण नंबर कौन विधि बनाओगे बताओ? विलोपन आसान है ना यहाँ पे, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, खट दे आ जाएगा। बोलो, देखो बना रहे हैं यहाँ पे, समझो। समीकरण एक तथा कितना से? 2 से, यानी कि x प्लस 20y इक्वल टू में 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू में 1180। बोलो बच्चा, माइनस 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 ख से खत्म, माइनस का 6y इज इक्वल टू में माइनस 180, माइनस माइनस प्लस 6 18 30, यानी y का मान कितना आया बाबू? 30। अब यहां तुम कहेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना? x प्लस 20y इज इक्वल टू में 1000। बोलो बच्चा, तो x प्लस 20 गुणे y का मान कितना लाए हो? 30, यानी कि 30 रुपया है, और बराबर में कितना रुपया? 1000 रुपया। अब देखो 3 दूना 600, 1000 में से 600 जाएगा तो डायरेक्ट मार दे बाबू 400। तो नियत व्यय 400 रुपया, और प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य है 30 रुपया। खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे? तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, अतः नियत व्यय, नियत व्यय बराबर में कितना रुपया? x, यानी x है, x का मान कितना रुपया? 400 रुपया। आप प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य तुम लिख लेगा कितना रुपया? 30 रुपया। सवाल कंप्लीट है। इसके बाद वाला सवाल आप ट्राई करना, देखो ध्यान से। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है। कितना अच्छा बात है ना? बनाए हो कि नहीं बनाए हो? मानना भिन्न का अंश, भिन्न का हर, और भिन्न हो जाएगा x बटा वाई। अब कहना प्रश्न के पहले भाग से जब भिन्न लिख देना, कहना अंश में घटाएंगे तो 1/3 हो जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अगला बार में हर में 8 जोड़ देंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां समीकरण 1 समीकरण 2 जौन विधि लगा के बनाना है बना लेना, एक्स वाई का मान निकलेगा, फिर भिन्न निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहां पे ई छोड़ देना तुमको, इसको हम बनाएंगे, नोट करिए, और बाकी आप घर बनाइएगा, ठीक ना? धन्यवाद आज के लिए सर।